अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पॉइंट एस्टिमेटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है पॉइंट एस्टिमेटर्स की कंसिस्टेंसी। अनबाइसनेस फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। अब ये देखें पेज नंबर 76 के ऊपर ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट if the statistic to be used as estimator becomes closer and closer to the population parameter being estimated as the sample size n increases। तो यहाँ तक आपने इसको याद रखना है कम अज़ कम। अब इसमें यह है कि इसका मतलब ये है कि जो जो आप सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो एस्टिमेटर जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोज़र एंड क्लोज़र उसके करीब तरीन होता जाए तो हम ऐसे एस्टिमेटर को कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। इसी को मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आप देखें नीचे जो है लास्ट लाइन, लास्ट से ऊपर जो है सेकंड लास्ट, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये आप याद रख लें इसके साथ कि इसका मतलब ये है कि ये जो हमने स्टेटमेंट ये पढ़ी है इसको देख लें आप कि जो लास्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में देखें, लेट थीटा हैट बी एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा बेस्ड ऑन ए सैम्पल ऑफ साइज एन, देन थीटा हैट इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ वेरिएंस ऑफ थीटा हैट टेंड्स टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। के थीटा हैट अगर एस्टिमेटर है थीटा का तो थीटा हैट को हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा कहेंगे। कब? इस सिचुएशन में अगर वेरिएंस ऑफ थीटा हैट के इस एस्टिमेटर का वेरिएंस जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, जब n जो है स्मॉल n सैम्पल साइज जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। मतलब ये है कि n जो जो इंक्रीज़ होता जाए, वेरिएंस ऑफ थीटा हैट डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो को पहुंच जाए, ज़ीरो को अप्रोच करे या ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि वो एस्टिमेटर ठीक है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है उसके कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर का। तो जनरल फॉर्म में थीटा को हम पैरामीटर रखते हैं, थीटा हैट को एस्टिमेटर कहते हैं थीटा का। तो इस केस में थीटा हैट जो है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा थीटा का, ठीक है, अगर ये कंडीशन ये फुलफ़िल करता है कि लिमिट ऑफ वेरिएंस ऑफ थीटा हैट टेंड्स टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये कंडीशन है। तो ये स्टूडेंट्स देखें कि अब इस कंडीशन के मुताबिक जो है हम चेक करते हैं आगे कि कौन कौन से एस्टिमेटर जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं। तो आगे नेक्स्ट पेज पे आप देखें 77 पे इसमें कुछ न्यूमेरिकल किए हुए हैं, लेकिन चलें हम अभी जो है ये कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक इससे रेलिवेंट क्वेश्चन। तो कंसिस्टेंसी में देखें जर्नल आपने मैथमेटिकली ये क्राइटेरिया याद रखना है, उसको ज़्यादा समराइज़ करके मैंने ये लिख दिया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ थीटा हैट, वेरिएंस ऑफ थीटा हैट की आपने लिमिट लेनी है और इसमें लिमिट में आपने लिमिट n की लिमिट इन्फिनिटी तक देनी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो आपने कैलकुलस में भी पढ़ा है लिमिट थ्योरी जो है ये वही है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने लिमिट लेनी होगी। तो अगर ये जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ थीटा हैट अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है लिमिट, तो हम कहेंगे कि ये थीटा हैट जिसका आपने वेरिएंस लेके लिमिट ली है, तो थीटा हैट जो है ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा अपने पैरामीटर का। थीटा हैट का पैरामीटर कौन सा है? थीटा। इस केस में हम कह रहे हैं मसलन अब देखें फर्स्ट में हम ये करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15.8 है एक्सरसाइज का 15.8 का ए पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट आगे कि ये आप शो करें, कहता है कि एक्स बार जो है ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का, एक्स बार म्यू का एस्टिमेटर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये हम चेक करते हैं कि आया ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी का ये क्राइटेरिया हमने अप्लाई करना है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स बार हम करेंगे क्योंकि अब एस्टिमेटर हमारा एक्स बार बन गया है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार फाइंड करेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स बार के बाद इसकी लिमिट लेंगे
और लिमिट को देखें, अगर वैल्यू 0 आती है तो हम कहेंगे कि वो एक्स बार जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का। तो अब यहाँ पे देखें वेरियंस ऑफ एक्स बार क्या है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी हम इसे कह सकते हैं, जो सैम्पलिंग में हम पढ़ चुके हैं। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी हम सैम्पलिंग में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और विद रिप्लेसमेंट के केस में। और क्योंकि इसने कहा है इस क्वेश्चन में कि विद रिप्लेसमेंट ही आपने सैम्पल सेलेक्ट किया हुआ है, तो वेरियंस ऑफ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन बन गया। अब इसकी लिमिट लें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वेरियंस ऑफ एक्स बार, तो वेरियंस ऑफ एक्स बार की जगह सिग्मा स्क्वायर बाई एन पुट किया, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हमने लिखी साथ। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो एन की जगह जो है हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, ये आपको पता है, कैलकुलस में आप पढ़ते हैं ये। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स बार इज़ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। क्यों? क्योंकि ये लिमिट 0 आ गई है, इसलिए एक्स बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू का। अब इसी तरीके से इसी क्वेश्चन का 15.8 के ए पार्ट में सेकंड जो है कि x1 बार माइनस x2 बार, ये आप शो करें कि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है म्यू 1 माइनस म्यू 2 का। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब लिमिट देखें, आप लिमिट लेंगे वेरियंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार की। तो वेरियंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार पहले ये देख लें, ये इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार, और मज़ीद इसको आगे हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। ये भी हम सैम्पलिंग में पढ़ के आए हैं, ये रिज़ल्ट, ये प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स x1 बार माइनस x2 बार की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते थे उसकी ये प्रॉपर्टी है। तो ये इस फॉर्म में लिख लिया वेरियंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वेरियंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार की नेक्स्ट स्टेप में। तो अब वेरियंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार को लिख लिया सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n1। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई इन्फिनिटी प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई इन्फिनिटी। सिग्मा 1 स्क्वायर बाई इन्फिनिटी 0 होता है, सिग्मा 2 स्क्वायर बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो रिजल्ट ये 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x1 बार माइनस x2 बार इज़ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू 1 माइनस म्यू 2। तो ये इस तरीके से आपने ये सेकंड पार्ट किया। इस तरीके से स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट जो है इसी का कि आपने पी कैप को बताना है कि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है पी का। तो वेरियंस ऑफ पी कैप लें, पी कैप का वेरियंस सिग्मा स्क्वायर पी कैप होता है, दैट इज इक्वल टू पी क्यूब, यानी ये भी हम सैम्पलिंग में पढ़ आए हैं। अब इसकी लिमिट ली तो एन की जगह इन्फिनिटी की तो रिजल्ट 0 आ गया। तो वेरियंस क्योंकि 0 आ जाता है इसका पी कैप का लिमिट लेने के बाद, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी कैप इज़ आल्सो एन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है किसी भी एस्टिमेटर की। तो अब कंसिस्टेंसी के जो क्वेश्चन हैं ये 15.8 है और 9 को भी आप देखें, ट्राई करें। आगे जो जितने क्वेश्चन हैं अगले 3-4 क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी है वो आप ट्राई करें। अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।